And before moving ahead, I like to thank you all of you who have shown trust and supported us. I like to say that around 4,000 plus aspirants have joined us, are connected with us in both prelims and mains. 4,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हैं एंड डेली बेसिस पे मुझे एंड रितेश सर को इतने अच्छे फीडबैक्स आते हैं. ये फीडबैक्स पढ़ के लगता है कि उन्होंने दिल से ये फीडबैक्स लिखा है. तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट. एंड चलिए आगे वीडियो देखते हैं. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉर दी बीपीएससी इंटीग्रेटेड बीपीएससी एग्जामिनेशन आपकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, कौन से सोर्सेज के साथ आपको स्टिक रहना चाहिए. तो उसमें हम बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे. सो एज़ यू ऑल नो कि जो 71st बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम है से स्टार्ट होने वाला है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई लाइक टू शेयर द बुक लिस्ट सो डैट आप वो सारे बुक लिस्ट को परचेज़ कर लें या उसको अरेंज कर लें जिस फॉर्म में भी आपको कन्वीनियंट लगता है, हार्ड कॉपी या ई कॉपी. तो वो चीज़ आप परचेज़ कर लें एंड जो प्रोग्राम स्टार्ट होगी तो आप इन्हीं बुक लिस्ट को फॉलो करेंगे. तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हम पहले मेंस से स्टार्ट करेंगे. मेंस फेज़ आपका कंप्लीट होगा, देन हम प्रीलिम्स में स्विच करेंगे एंड मेंस फेज़ के कंप्लीशन में ही आपका प्रीलिम्स का 30 to 35% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. ओके क्योंकि जो सोर्सेज होंगे आप देखोगे आगे कि ये सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जो स्टैंडर्ड कन्वेंशनल सोर्सेज सभी कोई फॉलो करते हैं एंड बस अप्रोच डिफरेंट हो जाता है. तो होपफुल है कि आप लोग अच्छे से इसको फॉलो करोगे एंड जो भी आपकी डेली टारगेट सोर्सेज जाएगी, सब हेडिंग्स जाएगी, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको मेंस के नोट्स को कंप्लीट करना है. वीक में हम आपकी टेस्ट भी लेंगे. संडे को आपकी सेक्शनल टेस्ट चलेगी मेंस की एंड उसका आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा, आपको पीयर्स कॉपी का एक्सेस मिलेगा. देन आपको अपने सेल्फ एनालिसिस करके अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है. एंड फॉर दोज ऑफ़ यू हु वांट टू ज्वाइन, आप सर के नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8287417384 एंड ही विल लेट यू नो द प्रोसेस हाउ टू ज्वाइन दी 71st बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम. तो कमिंग बैक टू दिस वीडियो, बीपीएससी बुक लिस्ट. तो जैसा आपको पता है कि बीपीएससी में 3 फेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. सो फॉर द प्रीलिम्स एंड द मेंस इसमें हम बुक लिस्ट की बारे में बात करेंगे. इंटरव्यू इज़ मेनली रिगार्डिंग योर पर्सनैलिटी, योर ऑप्शनल एंड उसमें बुक लिस्ट जो भी आपकी जीएस की नॉलेज है जो आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द प्रीलिम्स एंड मेंस जो आपने गेन किया है उसके अराउंड ही क्वेश्चन रहेगा. बाकी हम इस वीडियो में प्रीलिम्स एंड मेंस पे फोकस करते हैं. अभी के लिए हम बीपीएससी बुक लिस्ट पे बात कर लेते हैं. तो प्रीलिम्स एंड मेंस, तो प्रीलिम्स के लिए आपको पता है कि हमें फैक्चुअल डेटाज पे ज़्यादा फोकस करना होगा. इधर से 69, 68 से जो चेंज हुआ है पैटर्न में बीपीएससी के उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सोर्सेज को सेग्रीगेट किया है. बेसिकली जो करंट अफेयर्स का सोर्सेज है काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है तो उसको मैंने इसमें इंक्लूड करने की है. तो आप इन सोर्सेज से देखिए और अगर आपकी सोर्सेज आप जो अभी फॉलो कर रहे हैं अगर सेम है तो सही है. अगर आपको लगता है कि ये सोर्सेज जो मैं बता रही हूँ ज़्यादा सही है तो आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. तो ये सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लिए: हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स एंड द मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में जो प्रीलिम्स का मैथमेटिक्स है एज वेल एज जो मेंस का डीआई सेक्शन है, डेटा इंटरप्रिटेशन, दोनों हैं इसमें इंक्लूडेड. तो पहले हम प्रीलिम्स के बारे में बात कर लेते हैं. प्रीलिम्स में हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं. हिस्ट्री में 3 सेक्शन होगा: मॉडर्न, मिडिवल, एंशिएंट. ओके, मॉडर्न के लिए आपको कहीं कहीं कुछ नहीं जाना, स्पेक्ट्रम आपको करना है. मिडिवल के लिए लूसेंट एंड एंशिएंट के लिए भी लूसेंट. ओके, स्पेक्ट्रम. अब आपको इसके साथ घटना चक्र जो PYQs का कंपाइलेशन होता है वो लेना है आपको. इसमें बीपीएससी के भी PYQs रहते हैं एज वेल एज यूपीएससी एंड अदर स्टेट PCS के भी PYQs रहते हैं, आपको ये लेना है. प्लस
मॉडर्न के साथ आप लूसेंट में जो फैक्चुअल डेटाज होते हैं वो एक जगह ही दिए रहते हैं, तो आप इसके साथ ये भी ऐड कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा इम्तियाज सर की बुक आती है MCQs, तो ये हिंदी मीडियम में ही है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ये नहीं आती, तो आप ये रेफ़र करेंगे क्योंकि ये सिर्फ MCQ फॉर्म में है। एंड इसमें जो बिहार रिलेटेड हिस्ट्री के जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो MCQ है एंड हिंदी के टर्मिनोलॉजी आपको थोड़े बहुत आने चाहिए, तो आप MCQs इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं और इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है ये समझने के लिए। तो आप इसको कैसे रेफ़र करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री में CDM पढ़ा आपने, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इससे रिलेटेड वो चैप्टर जाओगे, उसके MCQs देखोगे एंड जो भी आपको रेलेवेंट फैक्ट लगता है फॉर दी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट में बता रही हूँ, उसको आप ट्रांसलेट कर लोगे अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, और अपने नोट्स में उसको ऐड ऑन कर लोगे। एंड फॉर दी हिंदी मीडियम आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट रेलिवेंट फैक्ट लगता है उसको एज इट इज़ अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लोगे। ओके, तो ये आपका ओवरऑल होगा फॉर दी हिस्ट्री, क्या आपको सोर्स फॉलो करनी है। एंड इसमें मुझे बहुत डाउट आते हैं कि एंशिएंट मिडिवल में क्या मैं NCERT फॉलो करूं? सी, लूसेंट से एंशिएंट और मिडिवल, आप लूसेंट में देखोगे बहुत फैक्ट्स दिए रखे हैं। ओके, एक क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में ही दे रखा है, जिससे आपको उस क्रोनोलॉजी ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में कि पहले कौन सी डायनेस्टी आई थी, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी, राइट। तो इतने फैक्ट्स अगर आपको रिमेंबर हो जाते हैं, अगर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ना आए, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स ना आए जिसमें आपको एक भी जो भी ऑप्शन है वो भी हिट ना करे, तो वैसे क्वेश्चन को छोड़ के अगर आपने इतने लूसेंट के फैक्ट्स अपने दिमाग में रख लिए हैं, प्लस आपने जो PYQs के क्वेश्चंस लगा लिए हैं मल्टीपल टाइम्स, तो आपका मोस्टली लूसेंट एंशिएंट और मिडिवल लूसेंट से बन जाएगा। एंड अगर आप BPSC के पैटर्न को देखोगे तो एंशिएंट एंड मिडिवल से बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर 5 से 6 क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन भी टिक मार देते हो विथ रीडिंग द लूसेंट, जिसमें एंशिएंट और मिडिवल को मिला के 7 से 70 पन्ने होंगे और कम ही होंगे, 60 पेजेस होंगे, तो आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देख लो कितना अच्छा है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैंने कम पढ़ा है, तो आप रेफ़र कर सकते हो जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आती है। तो अगर आपको और भी करना है तो फॉर लाइक NCERT आप रेफ़र कर लो, वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए जिस पे BPSC ज़्यादा फोकस करता है। फॉर एग्जांपल द मॉडर्न एम्पायर, फॉर एग्जांपल द इंडस वैली सिविलाइजेशन, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स, इस पे आप फोकस कर लो। बाकी को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन इतना सारा फैक्ट्स इन योर माइंड, ठीक है। दैट्स वाई आई फोकसेस ऑन द लूसेंट। इतना ही जो पन्ना है ना, उसको अगर कंठस्थ याद कर लेते हो, इट विल बी लाइक इनफ फॉर योर एंशिएंट एंड द मिडिवल पार्ट, राइट। तो ये हो गया हिस्ट्री का। तो फिर मैं इसको समराइज़ कर देती हूँ। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम प्लस लूसेंट में जो फैक्चुअल डेटा एक जगह दिए रहता है, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर क्विक रिवीजन। मिडिवल के लिए लूसेंट एंड एंशिएंट के लिए लूसेंट। एंड इसके साथ अगर आपको करना है तो देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर्स के लिए आप NCERT रेफ़र कर सकते हो, 11-12 की NCERT। एंड इसके साथ आपको घटना चक्र रखना है फॉर द PYQs कंपाइलेशन एंड द प्रैक्टिस, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप घटना चक्र ले रहे हो, साथ साथ मैं प्रीलिम्स के लिए बोल दूंगी कि BPSC की PYQs कंपाइलेशन ले लेना, कि जब आपको सिर्फ BPSC का देखना होगा तो आपको सारे पन्ने नहीं पलटने होंगे, क्योंकि इसमें सबका कंपाइलेशन दिया रहता है घटना चक्र में। तो एक BPSC का कंपाइलेशन ले लेना। बहुत सारे मार्केट में नैनो का भी आता है, क्राउन का भी आता है, तो जो आपको सही लगेगा वो वाला ले लेना। बस फॉर्मेटिंग का डिफरेंस रहता है, बाकी PYQs तो वही होंगे ना जो BPSC ने दिए हैं, तो आप कोई भी ले लेना। तो ये हमारा हिस्ट्री पोर्शन हो गया फॉर द प्रीलिम्स। फॉर द मेंस हिस्ट्री,
देखो कैसे सोर्सेस मैच करती है। मेंस हिस्ट्री के लिए फर्स्ट थिंग मेंस के लिए आपको रिलाई करना होगा ऑन द इंटरनेट एज मच एज यू कैन। इंटरनेट पे बहुत रिलाई करना है। जो भी स्टैंडर्ड्स कोचिंग सोर्सेज आपको मिलेंगे, साइट्स मिलेंगे जिसमें उसके उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, एक नोट्स फॉर्मेट में आपको दे रखा है, वो चीज़ हमें रेफ़र करनी है। लेट मी डू दिस थिंग कि पहले मैं प्रीलिम्स कर देती हूँ, फिर उस एक साथ ही मेंस देख लेंगे। तो ये हुआ फॉर द हिस्ट्री पार्ट। तो हमने हिस्ट्री कर लिया। पॉलिटी के एज यू ऑल नो लक्ष्मीकांत हमें करनी है रेफ़र, ठीक है। अब आप इतने पहले से तैयारी कर रहे हो तो पहले क्या होता था कि अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम फोकस करते हैं उन्हीं टॉपिक पे जो ज़्यादा बीपीएससी पूछता है। बट हम इतने पहले से तैयारी कर रहे हैं तो क्यों ना हम लक्ष्मीकांत एंड टू एंड कर लें। फोकस हमारा उन्हीं पे रहेगा, वेटेज हमारा जो पढ़ाई का रहेगा वो उन्हीं टॉपिक पे रहेगा जिस पे बीपीएससी फोकस करती है। बट उन टॉपिक को भी हम नहीं छोड़ेंगे जो करंट में आजकल ज़्यादा न्यूज़ में है, एज वेल एज जो टॉपिक्स ऐसी हैं जो बीपीएससी नहीं पूछती बट उसके कुछ आर्टिकल्स देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, फंक्शंस देख लेंगे, बस इतना हम जरूर कर लेंगे। तो लक्ष्मीकांत प्लस अगेन घटना चक्र अपना कंपाइलेशन हम उन्हीं टॉपिक का करेंगे जिस पे बीपीएससी ज़्यादा फोकस करती है। तो सारे PYQs हम इसमें कर लेंगे क्योंकि इसमें यूपीएससी के भी PYQs रहते हैं। एंड प्लस बीपीएससी के जो PYQs जो मैंने बताया वो सब बस आपको एक ही ले लेना है। सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेशन रहेगा एंड जब आप कोई चैप्टर कंप्लीट करोगे तो आपको PYQs लगा लेना है। तो दिस इज़ ऑल फॉर द लक्ष्मी पॉलिटी सेक्शन। लक्ष्मीकांत इज इनफ। पॉलिटी हो गया। ज्योग्राफी इज़ वन ऑफ द इमर्जिंग टॉपिक फॉर द बीपीएससी। इधर से थोड़ा ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है, स्पेसिफिकली फॉर द बिहार ज्योग्राफी पार्ट। ओके, तो ज्योग्राफी के लिए आई वुड से कि NCERT इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं सारे सब्जेक्ट के लिए NCERT नहीं बोलूँगी क्योंकि NCERT सबके लिए पढ़ना इज़ नॉट वेरी बेनिफिशियल। इतना लेंदी पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। जब उसका एक कंपाइल वर्जन हमें किसी बुक में अच्छे तरीके से मिल जाता है तो फिर हम NCERT पे अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। तो हमें स्मार्ट स्टडी करना है, हमें हार्डवर्क करना है, लेकिन हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट स्टडी करना है, फोकस्ड स्टडी करना है, हमें PhD नहीं करना है। तो ये चीज़ पता नहीं रहती है तो सब NCERT लेके पढ़ने लगते हैं। हिस्ट्री के भी पढ़ेंगे, पॉलिटी के भी पढ़ेंगे जिसकी रेलेवेंसी नहीं रेलेवेंसी है इवन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो हम वो क्यों करेंगे। हम एक गाइडेड फॉर्म में करेंगे, हम एक स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे। हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमें PhD नहीं करना है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको बताया जाएगा मेंटरशिप प्रोग्राम में। हम आपको सोर्स भी देंगे और सब टॉपिक्स भी देंगे, उसी को फॉलो करके आपको मेंस का नोट्स बनाना है, बस उससे स्टिक रहना है। बाकी आपको वैल्यू एडिशन करना है एंड यू आर सॉर्टेड, योर मेंस नोट्स इज सॉर्टेड। ओके, तो इसमें NCERT करना है 9 to 12। 11-12 में जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट है हम वो सब नहीं करना, कुछ पॉइंट्स करना है, तो वो आपको बताया जाएगा इन द मेंटरशिप प्रोग्राम। बाकी अब 9 to 12 आप अच्छे से करो क्योंकि 11th and 12th से जो इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल पार्ट है एज वेल एज जो ह्यूमन ज्योग्राफी का कुछ पार्ट है वो रेलिवेंट रखता है। इवन द वर्ल्ड ज्योग्राफी 11th क्लास में दिया हुआ है तो इम्पॉर्टेंस रखता है। तो आपको 11-12 तो अच्छे से करना है, प्लस 9th-10th भी आपको करना है। दिस विल बी द ज्योग्राफी। इसके साथ आप क्या करोगे, इसके साथ आप घटना चक्र लोगे। अब इसमें जो इसमें अगर इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी इसको बहुत ही सेग्रीगेटेड फॉर्म में दिया, फॉर एग्जांपल चैप्टर्स दिया हुआ है वाटरफॉल्स, लेक्स, पासेस, तो जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं उनके हमें MCQs देखने हैं जो कि कंपाइलेशन है UPSC प्लस BPSC एंड प्लस स्टेट PCS एग्जामिनेशन की। तो ये हमें करनी है, ये घटना चक्र हो गई। इसके अलावा बिहार ज्योग्राफी बचती है हमारी, तो हम बिहार स्पेशल में उसको देखेंगे जो आगे का सब्जेक्ट है। तो ज्योग्राफी के लिए NCERT इज़ मस्ट एंड प्लस आपको घटना चक्र करना है, MCQ लगाना है, प्लस मैंने बताया है कि BPSC के PYQs की आप अलग से बुक ले लो। दिस विल बी सफिशिएंट फॉर द ज्योग्राफी। ओके, एंड जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड प्लेसेस इन न्यूज़ होंगे
वो आपको करना है। ये आपको एक सेग्रीगेटेड फॉर्म में विज़न मैगज़ीन में मिल जाएगा, और जो भी मैगज़ीन आप यूज़ करते हो देख लेना कि उसमें प्लेसेस इन न्यूज़ है। अगर नहीं है तो विज़न मैगज़ीन के प्लेसेस इन न्यूज़ को करना है। इसमें आपको मैपिंग पे फोकस करना है। मैपिंग पे आपको फोकस करना है कि अगर कोई कंट्री न्यूज़ में है तो उसकी बॉर्डर कंट्री क्या है, कोई सी न्यूज़ में है तो सी क्या है, क्योंकि ये बीपीएससी पूछ रहा है इधर से। ठीक है, तो हमें इस पे फोकस करना है। कैपिटल्स वगैरह, पराग्वे की कैपिटल क्या है, तो ये सब पूछा है बीपीएससी, तो हमें मैपिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। प्लस एनसीईआरटी में आपकी मैपिंग बहुत भर के है, तो उससे भी आपको पढ़ना है, तो साथ साथ हमें मैप भी लेके चलना है। तो आप एक मैप भी लोगे, ऑक्सफोर्ड की एक मैप ले लो। ठीक है, अगर आप गूगल मैप से कंफर्टेबल हो तो ठीक है, वरना एक ऑक्सफोर्ड की मैप ले लो, उससे हो जाएगा। एंड जो वो सब चैप्टर है ना, यूनिवर्स, सैटेलाइट्स, सोलर सिस्टम, तो 9th और 10th के बुक में होगा। अगर नहीं होगा तो घटना चक्र में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, तो आप उतना कर लोगे। एंड इकोनॉमिक्स के लिए जो सोर्स है आपका, एक है क्लास 11th एंड 12th का एनसीईआरटी। हमें ये एंड टू एंड नहीं करना, इसमें हमें सेग्रीगेटेड टॉपिक्स करने हैं। जो टॉपिक्स हम बताएंगे आपको, फॉर एग्जांपल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट्स हैं, जो लिबरलाइजेशन वाले पार्ट्स हैं कि कैसे क्यों लिबरलाइज हुआ इंडिया, जो 1991 का जो एलपीजी पॉलिसी था, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट है, जिसमें जीडीपी, नेशनल इनकम, ये सारे पार्ट हमें करने हैं। प्लस इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई लेती है वो हमें करना है। तो ये सारे टॉपिक्स हमें क्लास 11th एंड 12th से करने हैं, क्योंकि आप जब देखोगे ना इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन पूछता है तो बीपीएससी ज़्यादा करेंट ओरिएंटेड पूछता है। एंड करेंट ओरिएंटेड मतलब इकोनॉमिक्स, सर्वे एंड बजट से क्वेश्चन ज़्यादा होता है, तो हम इन्हीं पे फोकस करेंगे। जो ट्रेंड बीपीएससी का चल रहा है हम उस पर फोकस करेंगे। इवन फॉर दी 68 एंड 69, तो 69 एंड 68 में आप देखोगे मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग्स, इनसे क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने, तो हम इन्हीं पे फोकस करेंगे। अगर नहीं पूछा तो हम उन पे फोकस नहीं करेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आएगा तो सबके लिए आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन रहेगा वो, क्योंकि आप देखो 68 में पैटर्न चेंज हुआ, आउट ऑफ द बॉक्स हुआ तो क्या हुआ, कट ऑफ गिरा। 69 में पैटर्न चेंज हुआ, अगेन उसी को प्रोसीड किया, क्या हुआ, कट ऑफ गिरा। ठीक है, तो ये सबके लिए आउट ऑफ द बॉक्स होगा। बट जिस पैटर्न से बीपीएससी पूछते आ रहा है उसमें आपको मिस्टेक नहीं करने, उसमें आपको सिली मिस्टेक नहीं करने, राइट। तो इकोनॉमिक्स के लिए होगा क्लास 11 12th। इसके लिए वीडियो लेक्चर्स भी इंपॉर्टेंट पड़े। फॉर एग्जांपल मुनाज सर की वीडियो लेक्चर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताया जाएगा उन पे आपको वीडियोस देखने हैं। ठीक है, एंड इकोनॉमिक सर्वे एंड द बजट फॉर बोथ बिहार एंड यूनियन, दिस विल बी सफिशिएंट फॉर द इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इसके लिए PYQs आप देख लो। PYQs के लिए, इसके लिए मैं घटना चक्र नहीं बोलूँगी। यूपीएससी के PYQs देख लो जो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, LPG रिफॉर्म से रिलेटेड है, एंड बीपीएससी के PYQs देख लो। तो इसमें आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का जो स्टैटिक पोर्शन है ना, उससे क्वेश्चन कम मिलेंगे, बट एक ट्रेंड पता चल जाता है कि करंट अफेयर्स जो इकोनॉमिक्स का पूछता है बीपीएससी, उसका क्या मतलब किस किस एरिया पे ये फोकस करता है, वो एरिया हमें पता चल जाएगा। तो उसी एरिया पे हम फोकस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में। ये होता है पढ़ाई करने का तरीका। ठीक है, सो दिस विल ऑल बी टोल्ड टू यू इन द बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। तो ये आपको बताया जाएगा। एंड जो बच्चे खुद कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल आराम से कर सकते हो। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन खोलो, देखो इकोनॉमिक सर्वे से किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी तरीके जब आप इकोनॉमिक सर्वे का नोट्स बनाओगे तो उसी तरीके से आपको वो नोट्स बनाना है। ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल आप कुछ स्कीम पढ़ रहे हो तो देखो किस किस स्कीम पे ज़्यादा फोकस करता है, तो उस स्कीम को, उस डिपार्टमेंट के स्कीम को हम ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, उस डिपार्टमेंट के स्कीम को हम ज़्यादा नोट डाउन करेंगे, राइट। ये हो गया फॉर द इकोनॉमिक्स। साइंस के लिए देखते हैं। साइंस जो सब्जेक्ट है प्रीलिम्स में, वो जनरल साइंस पे फोकस करती है, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगेन फॉर द साइंस एज वेल मैं एनसीईआरटी बोलूँगी कि एनसीईआरटी आपको करना है। एनसीईआरटी के साथ यू कैन यूज़ द लूसेंट साइंस का जो बुक होता है, बट ये बुक 300 350 पन्ने की है, तो ये मैं रेलेवेंसी नहीं मानती इसका, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा सब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है जो रेलेवेंट नहीं है। तो इसका जो भी फैक्चुअल डेटाज
जो इम्पॉर्टेंट है, साइंस वाला डेटाज जो इम्पॉर्टेंट है, उसका मैंने एक शॉर्ट PDF बनाया था अपने लिए, तो वो मैं शेयर कर दूँगी। अभी जो BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े हैं उनको भी ये PDF मिला होगा, तो जो 71st में भी जुड़ेंगे उनको भी मिलेगा, ये मैं शेयर कर दूँगी। 50-60 पेजेस का PDF है। तो मैंने क्या किया था कि एक दिन बैठ के मैंने बस पन्ने पलटे थे। साइंस का पोर्शन जब मेरा कंप्लीट हो गया था, मैंने देखा कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मुझे अभी तक कहीं दिखे नहीं हैं। तो उनका फ़ोटो खींच के मैंने एक स्कैन करके उसका शॉर्ट PDF बना लिया और इसी को बार बार रिवाइज़ किया। तो NCERT प्लस आपको घटना चक्र लगाना है इसका, क्योंकि घटना चक्र में बायो के अलग अलग चैप्टर्स, केमिस्ट्री के अलग अलग चैप्टर, फिजिक्स के अलग अलग चैप्टर्स और प्लस 2-3 पेजेस का एक्सप्लेनेशन भी रहता है। एंड फिर उसके बाद सारे MCQs के कंपाइलेशन होते हैं, BPSC, UPSC, स्टेट PCS वगैरह। ठीक है, तो ये आपको साइंस के लिए करना है, इतने से आपका हो जाएगा। अब NCERT आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, अगेन इसमें 2 लोग आ जाते हैं। जैसे मैं बताती हूँ कि जिनका साइंस बैकग्राउंड है, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो जिनका नहीं है उनको थोड़ा दिक्कत होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि 6 से लेके आप करो 10 तक, एंड इनको करना है 9-10, 8 भी जोड़ सकते हो, 8, 9, 10। 6 से लेकर 10 तक करना है। 11-12 करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें 1-2 ही चैप्टर्स है जो आपको 11th एंड 12th में करने हैं, जो इन्वायरमेंट एंड बायोकेमिकल से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, वही चैप्टर करने हैं, बाकी इसको रेफर नहीं करना। अगर आप ये नहीं भी करोगे तो आपका जो घटना चक्र में भी ये सारे टॉपिक्स आपको इंक्लूडेड मिलेंगे, एंड आप लूसेंट साइंस में भी इसके रिलेटेड आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे। सो दिस विल बी सफिशिएंट फॉर दी साइंस पोर्शन। एंड प्लस आप जो करंट अफेयर्स में साइंस टेक करोगे, साइंस टेक का जो टॉपिक करोगे उसको भी आप लेके चलोगे। तो जब मैं करंट अफेयर्स करूँगी तो मैं ये बताऊँगी, तो करंट अफेयर्स का साइंस टेक का भी पार्ट आप इस साइंस में कंसिडर करोगे। तो ये आपका साइंस का हो गया बुक लिस्ट। बिहार स्पेशल के लिए, बिहार स्पेशल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और कुछ छुटा, पॉलिटी रेलेवेंट नहीं रखता। ठीक है, सो हिस्ट्री के लिए आप करोगे एक तो इम्तियाज सर की जो MCQ बुक आती है वो, प्लस क्राउन, नैनो, जो भी आपको बिहार स्पेशल की बुक सही लगती है आपके टेस्ट के हिसाब से आप वो बुक ले लो। ज्योग्राफी के लिए अगेन क्राउन, नैनो प्लस इम्तियाज सर की बुक, इसमें ज्योग्राफी की भी MCQs रहती है। इकोनॉमिक्स के लिए इसका बिहार का इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। करंट अफेयर्स के लिए बिहार की SPD की बुक आती है, ये हिंदी में आती है तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो। प्लस डिस्ट्रिक्ट की मंथली कंपाइलेशन आती है करंट अफेयर्स की। और जब एग्ज़ाम पास आता होता है, BPSC का एग्ज़ाम जब पास आता होता है तो मार्केट में बिहार करंट अफेयर्स फ्लडेड हो जाती है। ठीक है, तो हम उस टाइम तक वेट नहीं करेंगे, हम पहले से ये 2 चीज़ करके रखेंगे। उस टाइम जो भी आपको करंट अफेयर्स मार्केट में मिलेगा बिहार स्पेशल की, आप वो परचेस करोगे और एक बार बस गो थ्रू कर लोगे, दैट्स इट। ये बहुत पहले निकालते हैं, यही मुझे इनका अच्छा नहीं लगता। जो भी कह लो इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी है जो है, इनको एटलीस्ट 2 महीना पहले निकालना चाहिए, 2 से 1.5 महीना पहले, तब तो बच्चे पढ़ लेंगे, रिवाइज़ कर लेंगे। अब ये निकालेंगे 20 दिन पहले, तो ये पढ़ के तो और टेंशन ही ना होगा। तो अगर 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले अगर ये निकाल देते तो काफ़ी ईजी हो जाता है। और 20 दिन पहले, 25 दिन पहले बच्चे क्या पढ़ेंगे? तो इनको अगर ये 20 दिन पहले, आपको बस ये लेना है एंड इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को देख लेना है। इम्पॉर्टेंट सेक्शंस आपने इकोनॉमिक सर्वे बजट तो कर लिया है, आप बस मंथली जो इनके करंट अफेयर्स होते हैं उसमें एक बार आप गो थ्रू करोगे। आपने डिस्ट्रिक्ट मंथली CA को फॉलो किया है, उसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो आपको मिल ही जाएंगे। इसमें और कुछ मिलेगा, बस उसको हाईलाइट कर दोगे और उन्हीं पन्नों को बार बार पढ़ोगे, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं देखना आपको। ठीक है, तो ये हो गया। एंड अगर स्पोर्ट्स, जैसे स्पोर्ट्स का कुछ इवेंट होता है तो उसमें बिहार स्पेसिफिक लोगों को स्पोर्ट्स में कोई अवार्ड मिला है या कुछ अवार्ड्स मिला है तो वो बस अवार्ड वाला भी सेक्शन आप देखोगे। तो ये हो गया आपका बिहार स्पेशल्स को आपको ऐसे कवर करना है।
सो ये भी हो गया बिहार स्पेशल। करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स 68 बीपीएससी ऑनवर्ड्स काफ़ी डायनेमिक हो गया है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करोगे कि आपको एक तो मंथली मैगज़ीन लेके चलना होगा, क्योंकि जो हमारा करंट अफेयर्स है वो भी काफ़ी कंसेप्चुअल हो गया अभी इधर से। तो हमें एक मंथली मैगज़ीन, आपको जो सूटेबल लगता है आप वो ले लो, विज़न ले लो, इनसाइट ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। इसके अलावा जो हिंदी मीडियम के प्रतियोगिता दर्पण क्रॉनिकल्स, आप वो भी रेफ़र कर सकते हो, आपको अगर वो सूटेबल लगता है तो, सही लगता है तो। एंड सेकंड स्पीडी जो आती है वो आपको लेना है, क्योंकि कंसेप्चुअल तो है बट फैक्चुअल भी पूछता है। तो आपको स्पीडी एक रखना ही रखना है, जो भी उसके फैक्ट्स रिलेटेड लाइक अवार्ड्स वाला हो गया, सबमिट्स हो गए, एक ही जगह आपको कंपाइल मिल जाएगा, इंडेक्सेस हो गए। इसके अलावा जो टॉपिक वाइज जो वन लाइनर रहते हैं, साइंस टेक के अलग रहते हैं, डिफेंस के अलग रहते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अलग अलग रहते हैं, तो वो वाला वन लाइनर हो गया। इवन द मंथली वन लाइनर, जिस मंथ में आप एक बार बस मंथली वन लाइनर पढ़ लो और बस इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट कर दो, बस उसी को बार बार देखना है आपको। एंड ऑल्सो इसके लास्ट में MCQs भी रहते हैं, तो मंथली मैगज़ीन, स्पीडी, ये दोनों आपको लेके चलना है, मंथली मैगज़ीन एंड स्पीडी। इसके अलावा आप ये कर सकते हो, या तो आप मंथली मैगज़ीन फॉलो करो, या तो PT 365 जो UPSC के लिए आता है। इसमें आपको सेग्रीगेटेड सेक्शन करने, लाइक फॉर एग्जांपल पॉलिटी, IR, साइंस टेक, यही पार्ट करना है, यही 3 पार्ट करना है। ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाना है, क्योंकि वो UPSC को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। तो PT 365 जो होता है, आपको पता है कि हमें BPSC के लास्ट 1 ईयर का टारगेट करना चाहिए। तो सितंबर साइकिल चलता है, तो सितंबर टू अगस्त हमें करना चाहिए। लेकिन PT 365 जनवरी टू दिसंबर, फिर नेक्स्ट ईयर का जनवरी टू अप्रैल देता है। तो इसीलिए जो नेक्स्ट ईयर का, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 2025 आप टारगेट कर रहे हो, तो PT 365 का जो अपडेटेड पार्ट आता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो ये आपका रहेगा जनवरी टू अप्रैल 2025। तो हम ये रेफ़र कर लेंगे। एंड इससे पहले का, फॉर एग्जांपल दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, इनका हम मंथली मैगज़ीन रेफ़र कर लेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद जैसे मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, इनका फिर मंथली मैगज़ीन करो, या तो आप मंथली मैगज़ीन करो या PT 365 करो, इट इज़ ऑल अप टू यू, ओके। तो ये हो गया। तो ये करंट अफेयर्स आपको ऐसे कवर करने हैं। एंड बिहार करंट अफेयर्स मैंने बता दिया। तो बिहार करंट अफेयर्स आपको बिहार स्पीडी, जो बुक्स मैंने बताएं, बिहार स्पीडी एंड दृष्टि की मंथली मैगजीन आती हैं। एंड बस एग्ज़ाम जब अप्रोच करता है तो मार्केट में फ्लडेड हो जाते हैं बिहार करंट अफेयर्स, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो, बस एक बार गो थ्रू कर लो, दैट्स इट। तो ये हो गया करंट अफेयर्स हमारा। मैथमेटिक्स के लिए सबसे बेस्ट यही है कि PYQs लगाओ, BPSC के PYQs लगाओ। इस PYQ से आपको टॉपिक्स पता चल जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी, वर्क एंड डे वाला जो होता है, ट्रेन का लेंथ वाली होती है, प्रोबेबिलिटी में वही डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो होता है, मिसिंग इन द सीरीज़ वाला क्वेश्चन होता है। तो आपको ये टॉपिक्स पता चल गया, तो इन्हीं टॉपिक्स को आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एडुटेरिया की एक बुक आती है मैथ्स की, अच्छी बुक है वो, तो आप वो रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो जिनकी मैथ स्ट्रांग है या मैथ बैकग्राउंड रहा है, आप PYQ सॉल्व करो, उससे आराम से हो जाएगा। एंड जिनकी नहीं है, क्योंकि PYQs बहुत PYQs हैं, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। डेली अगर 2-3 को क्वेश्चन भी करते हो तो आराम से हो जाएगा। एंड जिनकी मैथ स्ट्रांग नहीं है, ये वाली बुक ले लेना। एंड इसमें ना चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो चैप्टर वाइज पहले क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। पहले तो आप PYQs देखना, फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर PYQs खुद से बनाना। दिस विल बी सफिशिएंट फॉर यू। ये विथ प्रैक्टिस आता है, मैथ्स ऑलवेज कम विथ प्रैक्टिस। आप सोचोगे ना कि मैं बस फार्मूला पढ़ लूँगा, वहाँ सही से बना दूंगा, नहीं बनता है। तो इस इल्यूज़न में तो मत ही रहो, ये प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ठीक है। तो PYQs हमें पहले देखना है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाना है, फिर PYQs हमें खुद से बनाना है विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशंस। एंड जिनका मैथ स्ट्रांग है, PYQs लगाओ।
एंड प्रोबेबल एरियाज देख लो कि कहाँ बीपीएससी ज़्यादा पूछता है, उनके क्वेश्चन ऐसे ही नेट पे सर्च मारोगे ढेर क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का बुक लिस्ट। अब हम मेंस का बुक लिस्ट देख लेते हैं। सो मेंस का बुक लिस्ट हम देखते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री में अगेन आपको स्पेक्ट्रम फॉलो करना है, तो जो स्पेक्ट्रम पढ़ने का अप्रोच होगा वो चेंज होगा बट सोर्स सेम रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको रेफ़र करना है इंटरनेट इज़ द बेस्ट सोर्स। ठीक है, एंड प्लस आपको बिहार से रिलेटेड जो भी आर्ट एंड कल्चर होंगे या जो भी फैक्ट्स हमें नोट्स में मेंस नोट्स में लिखने हैं, उसके लिए बिहार स्पेशल की बुक क्राउन या नैनो, और नैनो दोनों में से कोई एक ही फॉलो करना, आपको जो सुटेबल लगे। नैनो का बिहार समग्र आता है, क्राउन पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल का बुक आता है, आप वो रेफ़र कर सकते हो। एंड एक चीज़ आप नोट करो, मेंस के लिए यू हैव टू रिलाई मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे आपको मेंस रिलेटेड नोट्स को कैसे निकालना है और कैसे आपको जॉट डाउन करना है। आपने मान लो कोई टॉपिक सर्च किया, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी एंड हिज आइडियोलॉजी, ये सर्च करो, इसके आगे यूपीएससी लिख दो बस, आपको रेलेवेंट साइट्स के लिस्ट आ जाएंगे। उसमें क्या करो, 2-3 साइट्स खोलो जो यूपीएससी वाले साइट्स होते हैं, उनको एक बार गो थ्रू करो एंड बेस्ट पॉइंट्स जो हम सब हेडिंग आपको देंगे उस सब हेडिंग को फॉलो करते हुए, इससे रिस्ट्रिक्ट रहना, वरना इतना डेटा आ जाएगा ना कि लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई रेलेवेंसी नहीं है। तो इन सब हेडिंग को यूज़ करते हुए जो बेस्ट आपको इन 2-3 साइट्स में लगेंगे उनको आपको जॉट डाउन करना है। ठीक है, आपने ये जॉट डाउन कर लिया, आपके ये नोट्स प्रिपेयर हो गए। नेक्स्ट डे आपको जो पीयर कॉपी मिलेगी, जो बेस्ट पीयर कॉपी होगी आपके ही ग्रुप में, प्लस जो हमारे तरफ से आपको पीडीएफ या मटेरियल मिलेंगे, आपको इसको गो थ्रू करना है। आपने नोट्स अपना प्रिपेयर किया, ये आपके दिमाग में फ्रेश होगा, अभी आपने इसको गो थ्रू किया, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशनल पॉइंट मिलेगा, उसको आपको इसमें लिखना है। एंड ऑलवेज मेक नोट्स, 2-3 पन्ना 4 पन्ना जितने का भी नोट्स आपका होगा, साथ में 2 पन्ना ब्लैंक छोड़ोगे आप, सो डैट आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट अच्छा मिले, वैल्यू एडिशनल मिले, या कुछ करंट में रेलेवेंसी मिले। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में तो नहीं मिलेगा बट पॉलिटी, ज्योग्राफी को में मिलेगा आपको, आप उसमें लिख सकते हो। आपको इधर उधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने आपकी जो स्टैटिक नोट्स है प्लस आपने 2 पन्ना और एक्स्ट्रा छोड़ा है, सो दैट फ्यूचर में आपको कुछ पॉइंट्स मिलेगा तो आप यहाँ लिखोगे, और जब आप रिवाइज करोगे तो साथ साथ ही रिवीजन हो जाएगा। 10 कॉपी और 10 अलग तरीके के सोर्सेज नहीं खोलने पड़ेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, आर्ट एंड कल्चर के लिए इंटरनेट, एंड बिहार रिलेटेड जो भी मेंस के फैक्ट्स हमें चाहिए वो हम क्राउन एंड नैनो से उठाएंगे और इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया हिस्ट्री के लिए। इंटरनेट का मेंटरशिप प्रोग्राम वाले बच्चे आप टेंशन मत लो, आपको सोर्सेज हम प्रोवाइड करवाएंगे कि कहाँ से आपको फॉलो करना है, सब हेडिंग आपको प्रोवाइड कराएंगे, उन्हीं सब हेडिंग से स्टिक रख के आपको मेंस का नोट्स बनाना है। एंड नेक्स्ट डे आपको पीडीएफ हमारी तरफ से मिलेगी, नोट्स आपकी बेस्ट पे मिलेगी, आपको उसको जॉट डाउन करना है उसमें। ठीक है, ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो ये मेंस हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री के बाद आता है पॉलिटी। लक्ष्मीकांत, बट लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स अप्रोच से ज़्यादा लिखा गया है, एंड मेंस के टॉपिक्स थोड़े से अलग होते हैं। टॉपिक्स वही होते हैं बट उसमें किस तरीके से हमें पढ़ना है, वो जो अप्रोच डिफ्रेंशिएशन होता है वो ज़्यादा होता है। तो लक्ष्मीकांत तो आप रहेगा एज ए फंडामेंटल सोर्स। इसके अलावा अगेन द इंटरनेट, फॉर एग्जांपल हमें फंडामेंटल राइट्स पे नोट्स बनाना है। एक तो हमारा बेसिक फंडामेंटल नोट्स बन गया कि कितने टाइप्स के फंडामेंटल नोट्स हैं, हर आर्टिकल में क्या मेंशन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, बट हमें एक नोट्स बनाना है कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी से रिलेटेड, कि इन पे जो क्लैशेस चले थे कि फंडामेंटल राइट्स ऊपर है या डीपीएसपी ऊपर, उस पर हमें नोट्स बनाना है। तो हमें इसमें जजमेंट भी डालने होंगे, हमें इसमें आर्गूमेंट्स भी डालने होंगे जो फेवर करता होगा, तो हम ये करेंगे इंटरनेट के बेसिस पे।
जजमेंट्स एंड आर्गूमेंट आप जब इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको एक ही जगह बहुत अच्छे से सेग्रीगेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। एंड जजमेंट्स की कुछ पीडीएफ्स मेरे पास है, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो आपको उनका यूज़ करके आपको पॉलिटी का नोट्स बनाना है। तो इसमें भी हम आपको सोर्स देंगे कि कौन से साइट को आपको फॉलो करना है, प्लस जो भी पीडीएफ वैल्यू एडिशनल मटेरियल होगा वो देंगे, एंड आपको उसको यूज़ करके मेंस का नोट्स तैयार करना है। देन आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि आपके नोट्स कैसे हैं, जो हम आपको पीयर कॉपी देंगे और अपनी मटेरियल देंगे, एंड इसमें वैल्यू एडिशन आपको करना है। तो इससे आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगेन मेंस के लिए इंटरनेट, द यूज़ ऑफ इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू नो हाउ टू यूज़ द इंटरनेट टू मेक द मेंस नोट, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन द सोर्स इटसेल्फ। ठीक है, तो ये चीज़ हम आपको बताएंगे, आप खुद भी सीख जाओगे, बट हम आपको सोर्स इसका देंगे ही। ओके, तो पॉलिटी के लिए होगा लक्ष्मीकांत प्लस इंटरनेट प्लस जजमेंट्स एंड प्लस आर्गूमेंट्स इन द फेवर, इन अगेंस्ट, एंड व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड स्टेप। ठीक है, एंड पॉलिटी के बाद सब्जेक्ट है जियो इको। अब जियो इको आप 69 से नोटिस करोगे तो ज्योग्राफी स्पेसिफिक ज़्यादा पूछा था। क्लाइमेट चेंज हो गया, ओशियन डाइपोल पूछा था 68 बीपीएससी में। तो ज्योग्राफी रिलेटेड स्पेसिफिक पूछने लगा है, तो ज्योग्राफी स्पेसिफिक पूछ रहा है, तो हमें ज्योग्राफी के लिए जो 11th एंड 12th की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम प्रिपेयर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल क्लाइमेटोलॉजी, कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए मॉनसून वगैरह का, माउंटेन सिस्टम्स का, फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया का, एंड क्लाइमेटोलॉजी का। जैसे इसमें ज़्यादातर मॉनसून पूछेगा आपसे, इंडिया को जो इम्पैक्ट करता है। जियोमॉर्फोलॉजी में आपसे पूछेगा फिजियोग्राफिक डिवीज़न, बताइए क्या क्या है। फॉर एग्जांपल फिजियोग्राफिक डिवीज़न मतलब कि हमारे पास माउंटेन है, हमारे पास प्लेन है, हमारे पास प्लेट्यू भी है, हमारे पास आइलैंड्स भी हैं, हमारे पास कोस्टल एरियाज़ भी हैं। तो इनका हमारे पास होना चाहिए नॉलेज। तो हम ये सारे एरियाज़ को कवर करेंगे फॉर द ज्योग्राफी पोर्शन स्पेसिफिक। बाकी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के लिए ये ज़्यादा फोकस करता है जो इनके जो कोलैप्सिंग एरियाज़ होते हैं ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के लिए। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, वुमेंस। तो इन सारे टॉपिक्स पे ज़्यादा ये रेफ़र करता है। तो इन टॉपिक्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड ज्योग्राफी इको के लिए कोई बुक नहीं है, कोई बुक नहीं है। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द यूज़ ऑफ द इंटरनेट। हमें इंटरनेट को यूज़ करके जो सब हेडिंग हम आपको देंगे उन्हीं को फॉलो करना। और ये सब हेडिंग हम कहाँ से बनाते हैं? ये हम बनाते हैं PYQs के एनालिसिस से। ये कौन से PYQs के एनालिसिस से? हमको तो टॉपिक्स तो पता ही चलते हैं, बट उसके अंदर भी कौन कौन टॉपिक को हमको पढ़ना है वो भी पता चलता है। तो ये आपको टॉपिक्स मिलेंगे, आपको उस सब हेडिंग को यूज़ करके अपने नोट्स बनाने। अगेन आपको कुछ मटेरियल मिलेगा, आपको ऐड ऑन करना है अपने नोट्स में, वैल्यू इनरिच करना है अपने नोट्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट का काफ़ी यूज़ आएगा, तो हमें वो करना है। स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स का काफ़ी यूज़ आएगा, तो हमें वो चीज़ ऐड करनी है। बाकी कोई बुक नहीं है इसके लिए। आपको कहीं पे भी एक जगह अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आपको कोचिंग मटेरियल मिलेंगे भी तो उसमें बहुत थ्योरेटिकल दिया रहेगा, जो जनरलाइज पॉइंट नहीं होता है वो दिया रहेगा, बट जो मेन कंटेंट है वो गायब रहेगा। मेन कंटेंट मतलब जो वैल्यू इनरिचिंग कंटेंट है। फॉर एग्जांपल स्कीम्स, एग्जाम्पल्स, लेटेस्ट एग्जाम्पल्स, स्कीम्स हो गया, डेटाज हो गया, इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स को कोट करते हुए आप बड़ी सब्सटैंशिएट करोगे अपने पॉइंट्स को, वो मिसिंग रहेगा। तो हम मेंस के कंटेंट कोई एक मटेरियल पे आप रेफर नहीं कर सकते। आपको इंटरनेट का यूज़ करके अपने मेंस के नोट्स को ज्योग्राफी के लिए इसको होलिस्टिक बनाना होगा। इसीलिए हम जियो एंड ज्योग्राफी के लिए आपको ज़्यादा टाइम देंगे, क्योंकि ये थोड़ा पोर्शन डायनेमिक हो जाता है। एंड यू हैव टू नो द आर्ट एंड एसेंस ऑफ द आर्ट ऑफ द आंसर राइटिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो आपको इंटरनेट को यूज़ करके, कैसे हमारे मटेरियल्स को यूज़ करके जो वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे को इंटीग्रेट करके आपको नोट्स इसका बनाना होगा, राइट। हमारे जो सब हेडिंग हमारे जो दिए जाएंगे ना, उससे प्लीज़ स्टिक रहिएगा, वरना आप इधर उधर भरिएगा और सब कुछ भर दीजिएगा, तो वो रेलिवेंट नहीं है। और ये सब हेडिंग हमने बताया
बीपीएससी के सिलेबस प्लस प्रीवाइज क्यूज के एनालिसिस पे हमने बनाया है, एंड जो भी प्रोबेबल आगे आ सकता है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ज्योग्राफी एंड इको हो गया। इसके बाद है साइंस टेक। साइंस टेक के लिए हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि जैसे स्कीम्स है ना, तो कोई कोई इंपॉर्टेंट स्कीम को डायरेक्ट उठा के पूछ देता है बीपीएससी। तो इसके लिए जो विजन मैगजीन आप मंथली फॉलो करोगे तो उसमें स्कीम्स मेंशन होंगे इंपॉर्टेंट, तो उसमें उन सारे स्कीम्स को हम भी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक्स की लिस्ट आपको मिलेगी, जैसे जैसे आपका चलेगा वैसे वैसे आपको लिस्ट मिलेगी, उन्हीं चीज़ को फॉलो करते हुए आपको बनाना है। साइंस एंड टेक के लिए, इसके लिए मंथली मैगजीन में आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, एंड कुछ बेसिक टॉपिक है जिस पे बीपीएससी ज़्यादा फोकस करता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, न्यूक्लियर, नैनो, बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सब सारे पे तो हमें करना ही करना है, ये सब तो रेलिवेंट है। एग्रीकल्चर में डिजिटलाइजेशन का यूज़, इंडस्ट्री में डिजिटलाइजेशन का यूज़, ये तो करना है। इसके अलावा साइंस टेक में जो मंथली मैगजीन से हमें टॉपिक्स मिलेंगे उस पर हमें नोट्स बनाना है। तो अगेन इस पर सब हेडिंग आपको मिलेगा, सोर्स मिलेगा, एंड इस सब हेडिंग पे स्टिक रख के आपको मेंस का नोट्स बनाना है, प्लस वही जो पीयर कॉपी प्लस हमारी तरफ से वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे, उनको आपको यूज़ करके आपके मेंस के नोट्स को अच्छा करना है, वैल्यू इनरिच करना है। दैट विल बी सफिशिएंट फॉर द साइंस टेक। ये बहुत छोटा पोर्शन है, ये बहुत ईजिली हो जाएगा, इस पर ज़्यादा ध्यान मतलब दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। जितना टॉपिक्स होगा उसी से हो जाएगा, एंड जो थोड़ा बहुत अलग से आएगा तो आप इंटरलिंक करके आराम से लिख सकते हो। सी in the competitive exam like BPSC and the UPSC you can never say कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जस्ट उतना पार्ट जरूर कर लो जिससे आपके आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन में आप एक जनरलाइज आंसर लिख के एवरेज मार्क्स ले आ सकते हो। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होगा, सबके लिए होगा, बट आपने इतनी पढ़ ली है कि इन आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन के लिए यू कैन मेक जनरलाइज पॉइंट्स एंड यू कैन फेच एवरेज मार्क्स। बस यही होता है, हमें क्वेश्चन नहीं छोड़ना होता है। आप ये डेवलप कर जाओगे, आप नोट्स मेकिंग से ही अपने आंसर राइटिंग एबिलिटी डेवलप कर लोगे, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना मेंस आंसर राइटिंग के लिए, कि बच्चे डरते हैं करने से, स्टूडेंट्स करने से मेंस कर डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो नोट्स प्रिपेयर ही नहीं करते। वो क्या करते हैं, कोचिंग के नोट्स कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट भी क्या करना है, तो टेलीग्राम पे 100 रुपये में नोट्स बेच रहे हैं लोग, तो कलेक्ट भी क्या करना है, कलेक्ट कर लो। हाँ, अभी तो कलेक्ट करके बहुत अच्छे से एकदम फोल्डर में अरेंज कर करके रख लेंगे इसको। हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का हो गया, जियो का हो गया, और रख के बंद कर दिया इसको। प्रीलिम्स दे दिया, भगवान भरोसे प्रीलिम्स निकल लिया, मेंस के टाइम नहीं खोलेंगे, बस देखेंगे सारा नोट्स है ना मेरे पास, सारे टॉपिक्स जितने लिखा हुआ है कहीं कोचिंग मटेरियल में उतने हैं ना। एंड मान लो जनवरी में मेंस का पेपर होने वाला, दिसंबर से देखना चालू करेंगे, पढ़ना चालू करेंगे, तो तुम कहाँ से कर पाओगे यार? वहाँ पे कैसे लिख पाओगे आंसर राइटिंग? कर ही नहीं पाओगे। कर भी पाओगे तो जैसा तैसा लिख के आओगे, बिलो एवरेज लिख के आओगे तो उसी टाइप का मार्क्स मिलेगा, एंड यू आर आउट ऑफ द रेस। फिर ये साइकिल चलेगा, फिर ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहना। तो क्यों ना एक बार मेंस का तैयारी हम अच्छे से कर ही ले, एक फंडामेंटल नोट्स बना लें। मान लो फंडामेंटल राइट्स पे नोट्स बना रहे हो, जो प्रीवियस जजमेंट्स है, जो इसका आर्टिकल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, वो क्या चेंज हो जाएगा क्या नेक्स्ट ईयर? नहीं ना, ये स्टैटिक नोट्स तो आपका रहेगा ना, बस जो करंट अफेयर्स में कुछ एक्स्ट्रा आएगा वो आपको इसमें ऐड कर देना है। दैट्स वाई नोट्स मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आप नोट्स करते हो एक तरीके का आंसर राइटिंग करते हो, जब आंसर राइटिंग ही इन बिल्ड हो गया, बस आपको फिर टाइम मैनेजमेंट करना है और उस आंसर को लिखना है। बाकी जो आपका जो कला है, कैसे पॉइंट्स को कंसाइज लिख देना है, कैसे फ्लो चार्ट कहाँ ऐड कर देना है, कहाँ मैप ऐड कर देना है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना, कंक्लूजन लिखना, ये आपको आ गया है, नोट्स मेकिंग के साथ ही आ गया है। अभी जो आप प्लान अगर ज्वाइन करोगे तो अगस्त से लेके फरवरी तक तो आपका नोट्स मेकिंग चलेगा। अगस्त से फरवरी 7 महीने तक आप नोट्स ही बनाओगे। सोच लो आपके आंसर राइटिंग स्किल कहाँ कितना डेवलप हो जाएगी, अपने सोचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। बस यही तो चाहिए मेंस के लिए, क्रैक करने के लिए, ठीक है। प्लस इसमें वीकली आप टेस्ट दे रहे हो, वीकली टेस्ट तो आप खुद से लिखोगे ना, तो जो आपको कहीं डर होगा कि मैं तो सोर्स देख के लिख रहा हूँ, बट वीकली टेस्ट तो खुद से लिखोगे ना, वो भी डर हट जाएगा। प्रीलिम्स के बाद आपको क्या करना है, नोट्स कंप्लीट है, करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है, कुछ इंपॉर्टेंट मिले नोट्स में ऐड करना है, और प्लस रिवीजन करना है। बस रिवीजन करना और आंसर राइटिंग करना है। आंसर राइटिंग विद इन द टाइम फ्रेम,
कितना सॉर्टेड आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, इमेजिन दिस। ठीक है, तो जितना टाइम है, ज़्यादा टाइम है तो क्यों ना पहले से प्रिपरेशन करें अगर चाहते हो कि बीपीएससी निकालना है, राइट। कमिंग बैक टू साइंस टेक हो गया, जीयूइक हो गया, पॉलिटी। हाँ, अब आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए अगेन मंथली मैगजीन एक फॉलो करो, एंड जो भी टॉपिक्स जाएगा मंथली मैगजीन को ही फॉलो करते हुए जाएगा, जो करंट में आएगा उस पर मेंस का नोट्स चलेगा। प्लस करंट अफेयर्स में आप एक पैटर्न देखोगे, एक तो स्कीम्स ओरिएंटेड पूछता है, एक आईआर ओरिएंटेड, ऑर्गेनाइजेशंस, समिट्स, इससे ओरिएंटेड पूछता है, एक पॉलिटिकल न्यूज़ रिलेटेड पूछता है। तो हम इसी कैटेगरी वाइज हम करेंगे। पहले हम आईआर के करेंगे जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, समिट, जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम कवर करेंगे। देन हम मूव करेंगे पॉलिटिकल न्यूज़ में रिलेटेड, फॉर एग्जांपल 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, वो सारे टॉपिक्स करेंगे। फिर उसके बाद हम स्कीम्स पे जाएंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट है, पीएम आवास योजना, विश्वकर्मा योजना, तो वो सारे टॉपिक्स भी हम करेंगे। इस तरीके से हम करंट अफेयर्स को लेंगे। अगेन इसके लिए मंथली मैगजीन प्लस इंटरनेट, ये 2 सोर्स इम्पॉर्टेंट होगा, राइट। एंड लास्टली डीआई आता है हमारा, तो डीआई के लिए बेस्ट अगेन पीवाइज क्यूज करना है। अगेन वही होगा कि जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है एंड जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो वो जो एडुटेरिया की बुक है वो उसमें मेंस का भी डीआई दिया हुआ है, तो आप एडुटेरिया की बुक फॉलो करो, एंड जिनका स्ट्रॉन्ग है तो आप पीवाइज क्यूज देखो, उन्हीं को सॉल्व करो, आपका ये सही हो जाएगा। ये इतना ही काफ़ी है, इतना सफिशिएंट है। जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप ये वाली बुक फॉलो करके पहले आप पीवाइज क्यूज देखो, प्रोबेबल एरियाज़ देखो कहाँ से पूछता है, कैसा पूछता है, अगर कॉस्ट बेनिफिट पूछता है तो किस टाइप का पूछता है, पाई चार्ट पूछता है तो किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं उस पर। फिर उसके बाद आप इस बुक को फॉलो करते हुए उसके क्वेश्चंस बनाओ, एंड फिर आप पीवाइज क्यूज सॉल्व करो। दिस विल बी सफिशिएंट, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर द बुक लिस्ट ऑफ द BPSC integrated BPSC examination.